अब हमारे हानमो का रिवेंज मूड ऑन हो जाता है। लिंसे ने अनियन यूज करके उसे बहुत परेशान किया। अब वो उसे परेशान करने लगता है। उसके बंदे हर जगह उसे भाभी भाभी बोलने लगते हैं एंड किसी भी बॉय को उसके आसपास नहीं आने देते। बेचारी एक बंदे को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसे भी भगा देते हैं। लिंसे कहती है गलती हो गई, फिर से कभी परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हानमो उसके बदले में 3 शर्त रखता है। फर्स्ट होता है गेम में हानमो की रैंकिंग बढ़ाना, उसे टॉप पर लाना, जो कि लिंसे के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि उसने पहले कभी भी गेम नहीं खेला था, बट फिर भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट डे कैंटीन में हानमो बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है लिंसे ये नहीं कर पाएगी। तभी लिंसे आती है, उसे मोबाइल रिटर्न करती है, कहती है फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हो गया। वो शॉक्ड होता है तो वो बताती है कि मेरे छोटे भाई ने मेरी हेल्प की। देन वो उसे सेकेंड चैलेंज देता है, उसके फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट टिकट्स बाई करना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। सो इस बार भी हानमो को लगता है कि लिंसे ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, बट देन वो टिकट लेकर आती है। वो एंड उसका फ्रेंड शॉक्ड होते हैं। देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो टिकट बुक करने के लिए पूरी रात जगी थी। उसका फ्रेंड बोलता है तुम तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो। वो कहती है हाँ वो तो मैं हूँ ही। देन हानमो उसे थर्ड चैलेंज देता है, जो कि होता है उसे बास्केटबॉल में हराना। फर्स्ट डे तो वो एक भी बास्केट नहीं कर पाती, उल्टा गिर जाती है। तो हानमो उसे बैंडेड लगाता है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि स्कूल बुली भी इतना क्यूट सा बैंडेड लेकर घूमता है। वो कहता है जब तुम्हारे आसपास ऐसे क्लमजी फ्रेंड्स हो ना तो लेकर घूमना पड़ता है। वो देर रात तक बास्केटबॉल प्रैक्टिस करती है। तो हानमो को फील होने लगता है कि लिंसे उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो हर्ट होता है, वो खुद ही हार मान जाता है। देन अपने फ्रेंड को अब से उसे सिस्टर इन लॉ बोलने मना करता है। लिंसे कहती है बट अभी भी थर्ड चैलेंज बाकी है। हानमो खुद से ही उसे बास्केट करवाता है, कहता है लो तुम जीत गई, मैं हार गया, अब से तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। देन वो वहाँ से चला जाता है एंड उसे इग्नोर करने लगता है। लिंसे हर्ट होती है। देन कुछ दिन बाद स्कूल में एक और प्रॉब्लम आ जाता है। एक बॉय अपनी मॉम को स्कूल लाता है एंड हानमो की कंप्लेन करता है कि हानमो ने उसे बहुत मारा है। मॉम टीचर से कहती है ऐसे लड़के यहाँ पढ़ना डिजर्व नहीं करते। हानमो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। टीचर हानमो को माफी मांगने बोलते हैं तो उसे गुस्सा आता है, कहता है ठीक है, जब आपको लगता है कि मेरी गलती है तो मेरी ही गलती है। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। लिंसे को देखता है जिसने सब कुछ सुन लिया था। वो उसे कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। लिंसे क्लास में आती है तो सभी को बस हानमो की बुराई करते सुनती है। सभी कहने लगते हैं कि इस बार तो हानमो को रेस्टिकेट होने से कोई नहीं रोक सकता। लिंसे कहीं ना कहीं जानती थी कि हानमो एक अच्छा लड़का है, उसने बिना किसी रीजन के उस लड़के को नहीं मारा होगा। वो नहीं चाहती थी कि हानमो रेस्टिकेट हो, वो उससे बात करना चाहती थी, बट हानमो आसपास नहीं था। उसके फ्रेंड से पूछने पर लिंसे को पता चलता है कि हानमो अभी नाइट क्लब में है। सो वो उससे मिलने वहां जाती है। एक स्कूल गर्ल को नाइट क्लब में देखकर सभी शॉक्ड होते हैं, सभी उसे घूरने लगते हैं। वो जल्दी से हानमो को ढूंढकर उसके पास आती है। हानमो उसे इसी जगह से जाने बोलता है, वो नहीं सुनती, कहती है स्कूल में सभी तुम्हें गलत समझ रहे हैं, चलो सबको एक्सप्लेन करके तुमने कुछ गलत नहीं किया, नहीं तो तुम्हें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। वो कहता है तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो मुझसे छुटकारा चाहिए था ना, जो कि तुम्हें मिल गया। स्कूल में जो भी हुआ वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। लिंसे नहीं मानती तो हानमो उसे फिर से चैलेंज करता है, ठीक है एक शॉट मार के दिखाओ फिर जाऊंगा। वो जाकर बैठ जाता है एंड लिंसे शॉट मारने की कोशिश करती रहती है, बट उससे नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो कि हानमो को अच्छा नहीं लगता। वो उसकी हेल्प करता है, कहता है लो तुम जीत गई, चलो अब यहाँ से। लिंसे खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि हानमो उसके साथ स्कूल जाएगा एंड सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, बट हानमो ऐसा नहीं करता। वो उसे घर जाने बोलता है तो वो अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे हानमो को स्कूल बुलाया जाता है। वो वहाँ आता है तो उस लड़के एंड उसकी मॉम को फिर से देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। टीचर को सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया होता है वो लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। हानमो ने तो बस उस लड़की को बचाने के लिए उस लड़के को मारा। लड़के की मॉम हानमो को सॉरी बोलती है, देन अपने बेटे के कान पकड़ कर उसे घसीटते हुए लेकर चली जाती है। हानमो टीचर से कहता है आपको तो मुझ पर भरोसा नहीं था ना, तो मेरे पीठ पीछे ये सब इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी फुटेज निकलवाना ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, लिंसे ने किया, उसे तुम पर पूरा यकीन था, उसी ने ये फुटेज ला कर दिया है। देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये फुटेज पाने के लिए लिंसे सिक्योरिटी गार्ड का सर खा जाती है, फिर भी वो नहीं मानते, पूरी रात वही वेट करती है। मॉर्निंग में जब गार्ड उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये नहीं मानने वाली। वो उसे सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने देता है एंड यही उसे हानमो की बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। वो टीचर को लाकर देती है, हानमो के लिए स्टैंड भी लेती है। प्रेजेंट में ये सब कुछ सुनकर हानमो सीधे उसके पास आने लगता है एंड यहाँ क्लास में लिंसे के नाइट क्लब जाने वाली बात सबको पता चल जाती है।
उसे कैरेक्टरलेस बोलने लगते हैं। हान मो आता है, सभी का मुंह बंद कर देता है। एक लड़की कहती है, तुम क्यों उसका साइड ले रहे हो, तुम खुद भी तो उसे बुली करते हो। हान मो कहता है, ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम सबको किसने हक दिया उसे बुली करने का, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। देन वो लिंसे को लेकर बाहर चला आता है। दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन एक लड़का लिंसे के गलत पिक्स ले रहा था। एक लड़की उसे देख लेती है, आकर उसे मारने लगती है। हान मो लिंसे से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोलती है। देन लिंसे को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, हान मो की चाइल्डहुड फ्रेंड सिम है। वो कुछ मंथ्स के लिए अपने फैमिली के साथ अब्रॉड गई थी, बट अब वो वापस आ गई है। वो लिंसे एंड हान मो के स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है। उन्हीं के साथ सेम क्लास में पढ़ने लगती है। बार बार दोनों के बीच आती है, हान मो के कुछ ज्यादा ही क्लोज आती है। एंड ये सब देखकर लिंसे थोड़ी जेलस होती है। क्लास में हान मो लिंसे को टीज कर रहा था, तभी टीचर जिसने भी टेक्स्ट बुक नहीं लाया है उसे बाहर जाने बोलते हैं। हान मो उठकर चला जाता है। लिंसे ने भी बुक नहीं लाया था। सिम उसे अपना बुक देकर हान मो के साथ बाहर चली जाती है। बाकी के स्टूडेंट्स दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच बोलने लगते हैं। लिंसे हर्ट होती है। नेक्स्ट डे हान मो एंड सिम बास्केटबॉल खेल रहे थे। हान मो लिंसे को लाइक तो करता था, बट उसे ये नहीं पता था कि लिंसे के मन में उसके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। तो वो सिम को पता लगाने बोलता है, बट सिम को तो पहले से ही पता था कि लिंसे भी हान मो को लाइक करती है। बट सिम नहीं चाहती थी कि दोनों क्लोज आए, क्योंकि वो खुद हान मो को लाइक करती है। वो जानबूझकर दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। लिंसे से कहती है, मैं हान मो को बचपन से लाइक करती हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि वो भी मुझे लाइक करता है? लिंसे कहती है, मुझे नहीं पता। वो और क्वेश्चंस अवॉइड करने के लिए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। हान मो पूछता है, वो चली क्यों गई? सिम कहती है, वो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती, तुम उसे भूल जाओ। हान मो हर्ट होता है। कुछ देर बाद लिंसे पानी लेकर वापस आती है। सिम देखती है एंड जानबूझकर हान मो को हक करती है। लिंसे फिर से हर्ट होती है, वहां से चली जाती है। हान मो बोलता है, ये सब तुम क्या कर रही हो? देन क्लास में सभी गेम्स खेलते हैं। हान मो एंड सिम के पसंद ऑलमोस्ट सेम थे। लिंसे को लगने लगता है कि हान मो भी सिम को लाइक करता है। वो नोटिस करती है कि हान मो सिम का पोर्ट्रेट बना रहा है। वो और ज्यादा हर्ट होती है। देन सभी क्लासमेट्स एक दूसरे के पिक्स क्लिक करते हैं। सिम लेस बांधने के लिए नीचे झुकती है एंड तभी दोनों का पिक क्लिक हो जाता है। पिक देखकर लिंसे खुश होती है, मन ही मन कहती है, तुम मुझे लाइक नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो अब भी तुम्हें ही लाइक करती हूँ। देन नेक्स्ट डे क्लास में हान मो लिंसे को मिल्क टी देता है। वो खुश हो जाती है, स्पेशल फील करती है, बट देन देखती है कि उसने तो सभी के लिए मिल्क टी लाया है, बस उसके लिए नहीं लाया है। देन बास्केटबॉल कोर्ट में सिम एंड वो टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं। हान मो भागकर आने लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि वो सिम के लिए आ रहा होगा, बट देन हान मो सीधे उसके पास आता है, उसकी केयर करने लगता है। देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हान मो ने नोटिस किया था कि लिंसे को मिल्क टी पीना है। ऑर्डर करने जाता ही है, बट देन सोचता है सब यही है, अगर सिर्फ लिंसे के लिए ऑर्डर करूंगा तो सबके बीच उसे अजीब लगेगा, तो एक काम करता हूँ, सबके लिए ऑर्डर करता हूँ। देन वो पोर्ट्रेट वाला सीन, वहाँ वो सिम को नहीं देख रहा था, वो तो मिरर में हमारी लिंसे को देख रहा था एंड उसी की पोर्ट्रेट बना रहा था। प्रेजेंट में वो लिंसे को उठाकर सिक रूम लेकर जाने लगता है। सिम को क्लियर हो जाता है कि वो दोनों को अलग नहीं कर सकती, सो हमेशा के लिए दोनों के लाइफ से चली जाती है। वो तो चली जाती है, बट अब दोनों के लाइफ में एक और बंदा आता है जो कि होता है स्कूल टॉपर। वो हमारी लिंसे को लाइक करने लगता है एंड हमेशा उसकी हेल्प करता है। वही दूसरी ओर हान मो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो लिंसे के लिए कुछ फील ही नहीं करता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक लड़का उसे चेयर से गिरा देता है तो वो बहुत हंसता है, उसकी पिक क्लिक करता है, बट देन बाहर आकर उस लड़के को धमकी देता है, आज के बाद उसे बुली किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब लिंसे देख लेती है, स्माइल करती है। लिंसे को स्कूल के मोस्ट हैंडसम बॉयज से अटेंशन मिलता है देख कुछ गर्ल्स जेलस होते हैं, उसे वॉशरूम में बंद कर देते हैं, उस पर गंदा पानी भी फेंकते हैं। क्लास में सभी बात करने लगते हैं कि किसी ने लिंसे को वॉशरूम में बंद कर दिया है, बट एग्जाम चल रहा था सो चाहकर भी कोई बाहर नहीं जा पाता। जब हान मो को पता चलता है तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है। उसका फ्रेंड उसे याद दिलाता है कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो नहीं सुनता। वो जब तक लिंसे के पास पहुंचता तब तक वो बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने स्कूल टॉपर शाओ को देखती है, तो उसे लगता है कि उसी ने उसे बचाया होगा। वो उसे हग करती है एंड तभी जस्ट हान मो मेडिसिन लेकर आता है। दोनों को ऐसे हक करता देख हर्ट होता है। उसे लगता है कि लिंसे शाओ को लाइक करती है। वो मेडिसिन वहीं रखकर चला जाता है। दिन ब दिन शाओ एंड लिंसे की क्लोजनेस बढ़ती जाती है। हान मो और हर्ट होता है, बेचारा उसके साथ कॉन्सर्ट देखना चाहता था। पूरी रात जागकर टिकट बुक करता है, उसे सरप्राइज देना चाहता था, पर तभी लिंसे कहती है मुझे शाओ के साथ कॉन्सर्ट देखना है, बट मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। हान मो उसे अपना टिकट देकर वहां से चला जाता है। इवनिंग में वो शाओ के साथ कॉन्सर्ट देखने जा रही थी, तभी वो हान मो के एक फ्रेंड से टकरा जाती है जो कि मेडिसिन लेकर जा रहा था।
वो पूछती है ये सब किसके लिए है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता क्या, हानमो के लिए। उस दिन जब वो तुम्हें बचा रहा था तब उसके पैर पर लग गया था, अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लिंसे पूरी बात समझ जाती है। वो उससे कहती है हानमो को मत बताना कि मुझे ये सब कुछ पता है। देन वो शाओ को सॉरी बोलती है एंड सीधे घर चली जाती है। तो उसका फ्रेंड हानमो को ज्यादा कुछ तो नहीं बताता, बट इतना जरूर बताता है कि लिंसे एंड शाओ का ब्रेकअप हो गया है। सो वो डिसाइड करता है कि इस बार वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहेगा। लिंसे से बार बार लव कन्फेस करने लगता है, कभी क्लास में तो कभी लाउडस्पीकर लेकर ग्राउंड में। लिंसे थोड़ी एम्बेरस होती है एंड उसे लाइक ना करने की एक्टिंग करने लगती है, बट हानमो गिव अप नहीं करता। अपने फ्रेंड से एक मैच हार जाता है तो उसे 3 दिन तक अपने हाथ बंधे रखने का पनिशमेंट मिलता है। वो लिंसे के पास आता है, 3 दिन तक हेल्प करने बोलता है। लिंसे पहले तो मना करती है बट देन मान जाती है। हानमो को किसी का कॉल आता है, वो लिंसे से हेल्प मांगता है, तभी गलती से गलत प्लेस पर हाथ लग जाता है। लिंसे उसे गुस्से से देखने लगती है। वो जल्दी से कहता है मैंने कुछ नहीं किया। देन खाते टाइम भी उसे लिंसे की हेल्प लेनी पड़ती है। दोनों साथ कहीं जा रहे थे, तभी हानमो के शू लेस खुल जाते हैं। वो लिंसे को टाई करने बोलता है, वो दोनों लेस साथ में टाई कर देती है एंड हानमो गिर जाता है। लिंसे हंसने लगती है, वो फ्रॉक की तरह उसके पीछे भागने लगता है। देन नेक्स्ट डे बास्केटबॉल कोर्ट में वो लिंसे को बॉल लगने से बचाता है, उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। लिंसे ब्लश करती है, 3 दिन हो गए थे, तो उसका फ्रेंड आकर उसके हाथ खोल देता है। लिंसे कहती है अब तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, चलो बाय। वो चली जाती है। हानमो सीधे अपने फ्रेंड के पास जाता है, एक और मैच लगाने की बात करता है एंड कहता है इस बार अगर मैं हार गया तो 3 दिन के लिए नहीं 1 मंथ के लिए हाथ बांध देना, समझा। उसका फ्रेंड कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तू जानबूझकर हारेगा, क्योंकि पिछले टाइम भी तू जानबूझकर हारा, ये सब कर क्यों रहा है तू। हाँ, वो ब्लश करते हुए कहता है मैं बस लिंसे के क्लोज रहना चाहता हूँ। लिंसे ये सब कुछ सुन लेती है, गुस्से में उसके तरफ आने लगती है। हानमो कहता है तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। लिंसे उसका एंड अपना हाथ साथ में बांध देती है, कहती है ये बस 1 मंथ के लिए नहीं लाइफ टाइम के लिए है, समझे। फाइनली दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।